पीएम मोदी की होने जा रही है दिल्ली चुनाव में एंट्री। जी हां, आपको बता दें कि जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से पार्टियां करती नजर आ रही है, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर बात करें तो कांग्रेस की। तो इसी बीच भाजपा ने अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और इन सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार 3 फरवरी को थम जाएगा शाम 5 बजे। तो इसी आखिरी हफ्ते में बीजेपी ने सोचा है कि मोदी चेहरे का इस्तेमाल किया जाए और चुनाव को जीता जाए। अगर हम बीजेपी के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी की बात करें तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां दिल्ली में कराने वाली है। पहली 29 जनवरी को, दूसरी 31 जनवरी को और तीसरी 2 फरवरी को। 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी रैली करते नजर आएंगे पीएम मोदी, तो वहीं 31 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक 2 फरवरी को रैली कहां की जाएगी यह तय नहीं किया गया है। अब हम नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में इतिहास पर। बीजेपी साल 1993 के चुनाव में विजय के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई थी, लेकिन 1998 के चुनाव में हार के बाद सत्ता से बाहर भी हो गई और अभी 2024 तक एक भी ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं है जिसमें बीजेपी जीत पाई हो। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बदल लिया है और अपने चेहरों को भी बदल लिया है। अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हुए बीजेपी अपनी नई तरकीब लाने वाली है। दिल्ली पर कब्जा करने की तैयारी चलते बीजेपी की रणनीति की बात करें तो पार्टी ने एक एक वोट बैंक को लक्ष्य कर एक नेता को जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्वांचल मतदाताओं को साधने के लिए उत्तर प्रदेश, पूर्वी और बिहार के मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी सांसद मनोज तिवारी को सौंपी गई है। तो इसी लिस्ट में अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है, जिससे वह पहाड़ी मतदाताओं की वोट आसानी से पा पाए। यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इन रणनीति का यूज करते हुए जीत पाएगी? क्या वह 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को हटा देगी और उससे पहले काबिज कांग्रेस को भी हटा पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ विद अनुष्का पवार।